सबसे पहला पैगाम अल्लाह के नबी को पढ़ो। ये नहीं कहा कि उअबुदू, इबादत करो, नहीं, डायरेक्ट का पढ़ो। यू मस्ट टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ना है। दिस इज अ कमांड ऑफ अल्लाह, अल्लाह के तरफ से ये हुक्म था मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और जब फिर वहां से तब्दीली शुरू होती, लेकिन पहला पैगाम यहूदियों ने अंदाजा लगाया कि अगर जिल्लत से, रुसवाई से निकलना है तो पढ़ना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तभी हमें ये गुलामी की जिंदगी से हम निकल सकते हैं। तो आज मैं आपको मैं अपनी बात बिना तहकीक के पेश नहीं करता। आप मेरी बात को कार्बन ऑक्सीडेशन से आप इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की जात पर भरोसा है, बात मुकम्मल सच्ची निकलेगी। मुझे अल्लाह की जात पर मुकम्मल तौर पर भरोसा है। दुनिया के अंदर 98% पढ़ा लिखा कोई कम्युनिटी के अफराद है, कोई कौम है। 98%, मतलब इस लाइन में 100 आदमी खड़ा कीजिए, उनमें से 98 आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो वो यहूदी के अंदर होता है, बाकी दुनिया के किसी और कौम में नहीं होता। धर्म पर मेहनत नहीं की उन्होंने, धर्म के ऊपर। आप जाएंगे, कहेंगे कि आई वांट टू बी यहूदी, इंग्लिश में जोडाइज्म बोलते हैं। आई वांट टू बी ए जोडाइज्म, मैं एक यहूदी बनना चाहता हूँ। यहूदी कहेगा कि जगह नहीं है, जाइए, हम धर्म नहीं बनाते, हम धर्म के ऊपर हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते। यू आर फ्री, यू हैव फ्रीडम, तुम आजाद हो, तुम्हारी आजादी की लाइफ है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुमको यहूदी नहीं बनाएंगे। आओ, खाओ पियो, मौज मस्ती करो, चले जाओ। हम धर्म पर मेहनत नहीं करते। यहूदी धर्म पर मेहनत नहीं करता, वो नस्ल पर मेहनत करता, वो अफराद पर मेहनत करता है, अपने बच्चों पर मेहनत करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन, ये सवाल करेंगे आप गूगल पे भी, ये सवाल करेंगे आप हिस्ट्री की किताबों में भी, तो 1915 के बाद एजुकेशन की दुनिया में, तालीम की दुनिया में सबसे आगे अगर आपको कोई मिलेगा तो वो यहूदी मिलेगा। यहां तक के बूढ़ा हो जाता है, बाल सफेद हो जाते, तब भी शादी नहीं करता, पढ़ता ही रहता। यही वजह है कि साइंस में यहूदी आगे, विज्ञान में यहूदी आगे, मैथ में यहूदी आगे, बायोलॉजी में यहूदी आगे, केमिस्ट्री में यहूदी आगे, हर जगह हर फील्ड में, डॉक्टरेट में यहूदी आगे, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल इंजीनियरिंग में यहूदी आगे, हर फील्ड में कौन आगे? यहूदी। क्यों? लफ्ज इक़रा पर अमल किया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, इस पर अमल किया। और अल्लाह के नबी के हदीस, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, मानता हूं मैं, इस हदीस में हजरात मुफस्सिरीन ने, उलमाए किराम ने ये तौज़ी और ये तशरीह की है, इतना इल्म सीखना हर एक मुसलमान पर जरूरी है, जिससे वह अपनी मजहबी मसाइल को, रोजमर्रा जो मसाइल पेश आते हैं, हराम और हलाल को जान सके। लेकिन ऑर्डर तो है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन, इल्म हासिल करो, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक़रा, पढ़ो। भारत के अंदर मुसलमान कमजोर क्यों? मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता। भारत के अंदर मुसलमान कमजोर क्यों? भारत के अंदर मुसलमान अपने बच्चों को दिल्ली भेज देता है, पेट पालने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए बेईमानी करता है, झूठ बोलता है, सूद खाता है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएगा नहीं। जाओ, 10 साल का बच्चा हुआ, उसके सर पर बैग डालते हैं, जाओ बेटे तुम रोजी रोटी कमाओ और कुछ पैसे भेज करके दो। उनकी कामयाब जिंदगी में हम लात मारते हैं। आज हम गाली देते हैं कि यहूदियों का बायकाट कीजिए, उनके प्रोडक्ट का बायकाट कीजिए। कहां से करेंगे? लाइफ बॉय साबुन दिन में 2 मरतबा हाथ धोते, और जनाब लक्स साबुन दिन में 3 मरतबा नहाते, डब साबुन एंड शैम्पू, फेस वॉश
हम इस्तेमाल करते, हमने तो कुछ तैयार किया नहीं। हमारे बड़े बड़े लीडरान जो बैठे हैं, ये जालिम पत्थर दिल हुक्मरान अरब कंट्रीज के अंदर 22 अरब कंट्री, 22 सोना चांदी पेट्रोल तेल डीजल एवरीथिंग इन मुस्लिम हुक्मरानों के पास है। पेट्रोल कहाँ निकलता है? अमेरिका में, इसराइल में नहीं, अरब कंट्री में निकलता है। सोना चांदी कहाँ पैदा होता है? अरब कंट्री में पैदा होता है। उसके बावजूद भी इन अरब कंट्री के पास तालीम के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट दिखा दीजिए। आप किसी बच्चे से पूछिए वेयर डू यू वांट टू गो टू हायर स्टडीज, तुम आला तालीम के लिए कहाँ जाओगे? बच्चा कहेगा कि लंदन जाएंगे। क्यों? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, हम वहां जाएंगे। किसी बच्चे को सुना है कि आला तालीम के लिए कतर जा रहा है? आला तालीम के लिए हमारा कोई बच्चा दुबई जा रहा है, कुवैत जा रहा है? कहीं नहीं। आला तालीम के लिए कहाँ? रशिया। आला तालीम के लिए कहाँ? ये चाइना। आला तालीम के लिए कहाँ? यूक्रेन। हमारे अरब कंट्री के अंदर इन बादशाहों को फुर्सत नहीं है बुर्ज खलीफा बनाने से। पैसा कहाँ जाए हो रहा? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा से दुनिया की तकदीर बदलती है। जेनोसाइड हो रहा है फलस्तीन में, 10,000 लोगों की लाशें बिछा दी गई है। अल जजीरा रिपोर्ट न्यूज की ये रिपोर्ट है कि 10,000 तो सिर्फ काउंटेड है, जिन्हें गिना गया है। न मालूम मलबे में कितने बच्चे और औरतें दफन हो, उसका कोई अंदाजा नहीं, सिर्फ एक गजा पट्टी के अंदर। लेकिन किसी की जुबान से आवाज नहीं निकलती। ये सब के सब बेईमान बन चुके, अपने ईमान को बेच चुके, अपने ईमान का सौदा कर चुके। इन्हें याद होना चाहिए, अगर कतर सिर्फ तेल बंद कर दे मुल्क इसराइल को और अमेरिका को, अभी इनको दिन में तारे नजर आने लग जाएंगे। 1967 में ऐसा हुआ। 1967 में जब इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया था, एक बहुत गैरतमंद बड़ा लीडर, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उसका नाम था सैयद शाह फैसल। उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया था। अमेरिका भी कान पकड़ कर हाजिर हुआ था और इसराइल भी नाक रगड़ता हुआ आया था कि हमारे अरब हुक्मरानों हाथ जोड़ते हैं, गलती हो गई, हमने फलस्तीन के ऊपर जुल्म ज़्यादती किए, हमें माफ कर दीजिए, हमें पेट्रोल दीजिए, हमें डीजल दीजिए। अल्लाह ने खानों का, अल्लाह ने इनके पास दौलत के अंबार पर बैठाया, लेकिन बेईमान बेजमीर हो चुके ये लोग देखते हैं नजरों के सामने में गजा के ऊपर बम फेंका जाता है, गजा के मासूम बच्चों के चीथड़े उड़ते, लेकिन याशी में इनकी जिंदगी गुजरती है। एक लफ्ज इनकी जुबान से नहीं निकलता कि भाई इसराइल तुम ये जुल्म करते हो। पूरी दुनिया ढंडोरा पीटती कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है। बताओ, अमेरिका ने अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी, मासूम इंसानों का कत्ल किया। बेजमीर और बेईमान मीडिया वालों, तुमने आज तक कहा अमेरिका को कि तुमने इंसानों का खून किया है, तुम टेररिस्ट हो? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा खुदा है। आज फलस्तीन के अंदर मासूम माँ और बच्चों को, माओ को यतीम, माओ को बेवा, बच्चों को यतीम बनाया जा रहा है। किसी के अंदर ताकत कोई इसराइल को कहे कि तुम जो बम फेंकते हो, तुम तो फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल करते हो, तुम जो एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल करते हो, ये टेररिस्ट है, ये आतंकवाद है। किसी की हिम्मत नहीं होती, बड़ी आसानी से कह देते हैं। अगर कहीं पर कोई मुसलमान अगर तलवार उठाता है अपनी दिफा में, फलस्तीन में हमास सर पे कफन बांधकर उसके बाप को 20 साल पहले मार दिया गया, अगर वो अपनी जमीन की रक्षा के लिए हिफाजत करते हैं तो ये आतंकवाद नहीं है, बल्कि अपनी जमीन को बचाने के लिए मुजाहिदाना किरदार। आज ताकतवर कौन? यहूदी। क्यों? कुरान पर अमल किया। और आज हम मुसलमान क्यों फिसले हुए? क्योंकि हम मुसलमानों में ना तो तालीम है, एजुकेशन नहीं है हम मुसलमानों। मेरे ख्याल से 30 से 40% मुसलमान एजुकेटेड हों तो गनीमत है। और जब एजुकेशन नहीं, तालीम नहीं होती है ना, तो धर्म की भी लड़ाई होती है।
हमारे देश में जो लड़ाई है, हजरत मुफ्ती साहब बैठे हैं, मैं चूंकि प्रेशर महसूस कर रहा हूं, चूंकि सदर हैं, उनको दुआ भी करानी है। मेरी बात थोड़ी लंबी होती है। जिहालत की वजह से धार्मिक लड़ाई भी होती है।